70 साल की उम्र में वो अपना रिटायरमेंट चाहते हैं, तो रिटायरमेंट गोल्स के बारे में डिस्कस किया है। बट हमें ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगी के प्रारंभिक दौर में है। अगले 5 साल में उनकी मैरिज होगी और कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, तो उसके लिए जरूरत है कि वो अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करें। प्रियांक को तो ये समझ आया कि गोल्स तय करना एक बात है और उनकी प्रायोरिटी सेट करना एक बात। गोल्स के बाद बात प्रियांक की आर्थिक स्थिति की। प्रियांक अगर अपने गोल्स रीप्रायोरिटाइज कर भी ले तो वो पूरे तभी होंगे जब उनकी आर्थिक हालत मजबूत होगी। जब हमने भी प्रियांक की इनकम और कैश फ्लो की स्टडी की तो पाया कि किसी भी यंगस्टर की तरह प्रियांक के खर्चे बेहिसाब हैं। प्रियांक को अपना बिजनेस शुरू किए 5 साल हो चले हैं। अब वो साल का करीब 5 लाख रुपए कमा लेते हैं। उनके कैश आउटफ्लो पर नजर डालें तो उनके खर्च और निवेश में साल का करीब 4,48,000 रुपए चला जाता है। इस लिहाज से उनका एनुअल सरप्लस बनता है 52,000 रुपए। प्रियांक 28 साल के एक सेटल्ड बिजनेसमैन हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक उनके एसेट्स और लायबिलिटी के हिसाब से उनकी नेटवर्थ है 8,30,000 रुपए। हमें पहले ही लगा था कि प्रियांक के खर्चे ज्यादा हैं और जब धर्मेश ने कैलकुलेट किया तो ये बात साबित भी हो गई। प्रियांक अपनी इनकम का 90% खर्च कर देते हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ 10% सेविंग्स के साथ वो अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। प्रियांक का करंट सेविंग रेशियो करीब 10% का है, जबकि हमारी राय से एक अच्छा प्रूडेंट होता है कि अगर हम 20% का सेविंग मेंटेन कर पाए। तो हमारा ये मानना है कि प्रियांक को अपने इस सेविंग रेशियो पे वापस रिविजिट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम इसको 20% तक ले जा सकें। बिजनेस शुरू करते वक्त प्रियांक के हाथ में थी ग्रेजुएशन की डिग्री और दिल में बेइंतहा आत्मविश्वास। आगे चलकर उन्होंने निवेश की अहमियत पहचानी। उन्होंने खुद पर निवेश किया सबसे पहले, मतलब ये कि उन्होंने अपने ऊपर निवेश किया MBA की डिग्री हासिल करके। लेकिन कुल मिलाकर उनका निवेश पक्का नहीं कहा जाएगा। उनका ज्यादा झुकाव सेविंग्स अकाउंट की तरफ ही नजर आता है। प्रियांक के मौजूदा निवेश पर नजर डाली जाए तो उन्होंने अपना 74% सेविंग्स अकाउंट में और 26% इक्विटी में रखा है। प्रियांक ने अभी अपना 30% पैसा करीब इक्विटी में लगाया है और 70% पैसा अपना बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, जो कि करंट प्रैक्टिस के हिसाब से सही नहीं है। हमारे एक्सपर्ट ने प्रियांक को बताया कि मौजूदा निवेश का आकलन जरूरी है ताकि इसके नफा और नुकसान का अंदाजा लगाया जा सके। मतलब ये कि निवेशक के लक्ष्य के हिसाब से निवेश सही है या नहीं। करंट इन्वेस्टमेंट पैटर्न के डायग्नोसिस से प्रियांक को भी ये समझ में आया कि वो किस तरह के निवेशक हैं और उन्हें किस तरह का निवेशक होना चाहिए, यानी उनकी उम्र और प्रोफेशन के हिसाब से वो कितना रिस्क उठा सकते हैं। प्रियांक के साथ सबसे अच्छी बात है कि वो 28 साल के हैं और उन्होंने अपनी इस उम्र में ही फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आज की तारीख में उनके ऊपर कोई लायबिलिटीज भी नहीं है। तो हमें ये लगता है कि उनकी प्रोफाइल को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ये लगता है कि वो एग्रेसिव इन्वेस्टर ही है। धर्मेश ने प्रियांक को समझाया कि उनकी उम्र कम है और उन पर कोई लायबिलिटी भी नहीं है, इसलिए वो रिस्क तो ले सकते हैं, मगर साथ ही हिदायत दी कि सिर्फ रिस्क लेना समझदारी नहीं होता। प्रियांक को अपने गोल्स तय कर लेने चाहिए और अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझना चाहिए। जब वो ये दोनों काम कर लें, तब अपने गोल्स और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निवेश करें। प्रियांक का घर खरीदने का लक्ष्य मिड टर्म गोल है और रिटायरमेंट अभी काफी दूर है। इस लिहाज से प्रियांक को अपने मौजूदा निवेश में कुछ बदलाव करने होंगे। देखिए, हमारा मानना ये है कि प्रियांक का जो करंट इन्वेस्टमेंट है उसमें उनका जो मेजर परसेंटेज है वो उन्होंने अपना सेविंग बैंक में रखा हुआ है और 25% उन्होंने इक्विटी में लगाया। उनकी एज प्रोफाइल को अगर आप देखें तो 28 साल की उम्र में जहां पर लायबिलिटी बहुत कम है, एक एग्रेसिव इन्वेस्टर जैसे उनको वर्क करना चाहिए और उनको अपना मेजर पोर्टफोलियो, मेजर इन्वेस्टमेंट शायद इक्विटी में करना चाहिए और 25-30% शायद सेविंग बैंक अकाउंट में करना चाहिए। एक्सपर्ट के मुताबिक प्रियांक को बैंक में 5%, इक्विटी में 40% और म्यूचुअल फंड्स में 55% निवेश करना चाहिए। एक्सपर्ट ने प्रियांक की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को सही दिशा देने के बाद रुख किया उनकी इंश्योरेंस प्लानिंग की तरफ।
प्रियांक के पास 7 लाख रुपए का लाइफ कवर है और उन पर फिलहाल कोई डिपेंडेंट नहीं है। उन्हें हेल्थ कवर उनकी कंपनी से ही मिलता है। सवाल वही, क्या ये पर्याप्त है? इंश्योरेंस प्लानिंग आज उनका इंश्योरेंस कवर अभी कम है। जैसे बीमारी जानने के लिए हेल्थ चेकअप से गुजरना जरूरी होता है, वैसे ही प्रॉस्परस फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करवाना अहम होता है। प्रियांक के फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप ने जहां कई सवालों का जवाब दिया, वहीं कई सवाल और गहरे कर दिए। मसलन प्रियांक के गोल्स की प्रायोरिटी सही नहीं होना, एनुअल सरप्लस कम होना और निवेश में बदलाव की जरूरत। इन सब के बाद वो अपने लक्ष्यों को कैसे पूरा कर सकेंगे? प्रियांक के जो इन्वेस्टेबल सरप्लस आज के मौजूदा हालात में है, उनको देखते हुए ऐसा थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि इमीडिएट फ्यूचर में उनके ये फाइनेंशियल गोल पूरे हो सकते हैं। प्रियांक सिर्फ 28 साल के हैं। इतनी कम उम्र में फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर उनकी संजीदगी तारीफ के काबिल है। फिलहाल उन पर कोई लायबिलिटी भी नहीं है। साथ ही अगर वो 2 साल में घर खरीद लेते हैं तो रिटायर होने से पहले वो अपना लोन भी चुका देंगे। एक्सपर्ट के डायग्नोसिस के मुताबिक ये सब उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन गोल सेट करते वक्त उन्होंने जिंदगी के कई अहम पहलू जैसे कि शादी और उसके बाद की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज किया है। साथ ही उनके खर्चे बहुत ज्यादा है, जिससे उनके गोल्स पर असर हो सकता है। लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, जिसे हमारे एक्सपर्ट बताएंगे बस एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद भी आईसीआईसीआई डायरेक्ट मनी टू वेल्थ शो का सफर जारी है। अपने गोल सेट करने से लेकर अपने फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप तक प्रियांक ने बहुत कुछ सीखा। वो जान चुके हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिर्फ अपने गोल सेट करना नहीं होता। आपकी सेविंग्स रेशो, एसेट एलोकेशन, इंश्योरेंस प्लानिंग का सही होना भी मायने रखता है। अपनी खूबियों और खामियों को जानने के बाद अब प्रियांक जानना चाहते हैं अपने गोल्स हासिल करने के लिए हमारी एक्सपर्ट के रिकमेंडेशंस को। प्रियांक सिर्फ एम्बिशियस ही नहीं बल्कि एक डिटरमिन्ड इंसान है। उन्होंने जिस दृढ़ निश्चय के साथ मुंबई में अपना कारोबार शुरू किया और उसे जो रूपरेखा दी है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। लेकिन आगे चलकर भी उनका आर्थिक भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए सबसे जरूरी है वो अपने गोल्स पर फिर से ध्यान दें। उनको और दूसरे और फाइनेंशियल गोल्स के बारे में भी अब सोचना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगले 5 साल में कहीं ना कहीं उनकी मैरिज या दूसरी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, जिसके लिए उनको अभी से प्लानिंग करना शुरू कर देना चाहिए। प्रियांक पूरी लगन से अपने आर्थिक भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में उनकी पहली मंजिल है मुंबई में अपना घर, लेकिन उनका कम एनुअल सरप्लस उनकी राह में सबसे बड़ी अड़चन है। इस अड़चन से कैसे निपटा जाए, इसका रास्ता हमारे एक्सपर्ट धर्मेश दीक्षित ने प्रियांक को बताया। प्रियांक अपना घर खरीदना चाहते हैं अगले 2 साल में। उनके जो करंट इन्वेस्टेबल सरप्लस हैं वो शायद उनके इस फाइनेंशियल गोल को अगले 2 साल में सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हमारा सजेशन ये है कि वो अपने इस फाइनेंशियल गोल को वापस रिविजिट करें कि 3 साल का पीरियड या 4 साल का पीरियड वो सही रहेगा, या उनके पास एक और तरीका है कि वो अपने एक्सपेंसेस को भी वापस से रिविजिट करें। अगर वो अपने एक्सपेंसेस को अगले 2-3 साल तक थोड़ा कम करके लेके आ पाते हैं तो शायद उनके फाइनेंशियल गोल को पूरा करने में हेल्प मिलेगी। प्रियांक ने कम उम्र में काम करना शुरू किया। अपनी जिंदगी के 5 अहम साल उन्होंने अपने काम को दे दिए। उन्हें अपने आज पर नाज तो है, साथ ही वो चाहते हैं कि उनका कल भी आत्मनिर्भर हो। वो रिटायरमेंट के बाद सर उठाकर कैसे जी सकते हैं, इसका रास्ता भी हमारे एक्सपर्ट ने उन्हें बताया। बहुत अच्छी बात है कि प्रियांक ने अभी से अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। रिटायरमेंट के लिए हमारी एडवाइस उनको यही रहेगी कि अगर वो 5,000 रुपये महीना अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए अभी से जमा करना शुरू कर देते हैं तो उनकी रिटायरमेंट एज तक पहुंचते पहुंचते शायद जो मिनिमम 4 करोड़ का एक कॉर्पस चाहिए होगा, शायद वो पूरा कर पाए। प्रियांक के फाइनेंशियल डायग्नोसिस के बाद हमारे एक्सपर्ट को लगा कि उन्हें अपनी इंश्योरेंस प्लानिंग में सुधार लाना होगा। उन्हें अपने हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ कवर दोनों पर ही ध्यान देने की जरूरत है। हम प्रियांक को कुछ और सजेशन भी देना चाहेंगे, जैसे कि पहला, हेल्थ इंश्योरेंस उनका ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस की बेसिक पॉलिसी तो हुई है, बट उसके साथ उन्हें ये भी देखना चाहिए कि उस बेसिक हेल्थ पॉलिसी में क्रिटिकल इलनेस कवर हुई है या नहीं कवर हुई है। अगर नहीं कवर हुई है तो क्रिटिकल इलनेस के लिए वो एक नॉमिनल अमाउंट के साथ वो पॉलिसी जरूर लें। प्रियांक को हमारा दूसरा सजेशन ये